Hello everyone, my name is Rashmi Samant and today I will discuss about the topic leprosy. Leprosy is an infectious disease. Definition: Leprosy is a disease mainly caused by the bacterium Mycobacterium leprae. जो लेप्रोसी होता है वो बेसिकली बैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम लेप्रोई के इन्फेक्शन की वजह से होता है, विच कॉजेज डैमेज टू द स्किन एंड द पेरिफेरल नर्व सिस्टम, जो कि हमारी स्किन को डैमेज कर देता है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को भी डैमेज कर देता है. एक क्रोनिक इन्फेक्शियस डिजीज़ कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई, ये एक क्रोनिक इन्फेक्शियस डिजीज़ होता है जो कि कॉज होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई की वजह से, जो कि एक एसिड फास्ट रॉड शेप बेसिलस होता है एंड मेनली अफेक्टिंग द स्किन पेरिफेरल नर्व म्यूकोसल सरफेस ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इज टर्म्ड एज लेप्रोसी एंड हेंसन डिजीज़. और ये बेसिकली हमारी स्किन को, पेरिफेरल नर्व्स को, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की म्यूकोसल सरफेस को अफेक्ट करता है और इसीलिए हम इसको लेप्रोसी या फिर हेंसन डिजीज़ भी बोलते हैं. टाइप्स: लेप्रोसी बेसिकली कुछ पर्टिकुलर टाइप्स का होता है. फर्स्ट है इंटरमीडिएट लेप्रोसी. इसमें फ्लैट लेजन होते हैं जो कि खुद से ही हील हो जाते हैं. नेक्स्ट है ट्यूबरक्लोसिस लेप्रोसी. इसमें लार्ज और एनेस्थेटिक लेजन्स होते हैं और ये बेसिकली नर्व्स को अफेक्ट करते हैं, जिस वजह से जो नर्व्स का फंक्शन हो जाता है वो लूज़ हो जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा थिकेंड हो जाती हैं. थर्ड है बॉर्डर लाइन ट्यूबरक्लोसिस लेप्रोसी. इसमें जो लेजन्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं और न्यूमरस होते हैं. न्यूमरस मतलब बहुत ज़्यादा लेजन्स एक साथ पे इकट्ठा हो जाएंगे. नेक्स्ट है बॉर्डर लाइन लेप्रोमेटस लेप्रोसी. प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस लेजन ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ प्लेग एंड नोड्यूल्स. इसमें जो लेजन्स होते हैं वो न्यूमरस होते हैं और ये नोड्यूल्स या फिर प्लेग कंडीशन भी बना देता है. नेक्स्ट है मिड बॉर्डर लाइन लेप्रोसी. प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस एज वेल एज डिफाइंड क्यूटेनियस लेजन्स. इसमें न्यूमरस और क्यूटेनियस लेजन्स दोनों ही तरीके के लेजन्स होते हैं. etiology: it is caused by acid fast bacilli mycobacterium leprae and mycobacterium lepromatus. ये बेसिकली एसिड फास्ट बेसिली की इन्फेक्शन की वजह से होता है, जो कि है माइकोबैक्टीरियम लेप्रेही या फिर माइकोबैक्टीरियम लेप्रोमेटस. इट इज़ ए मॉडरेटली contagious bacterium and transmission require prolonged direct contact with a infectious individual. ये बेसिकली एक मॉडरेटली कॉन्टाजियस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से होता है और इसका ट्रांसमिशन अगर कोई भी इन्फेक्शन वाले पर्सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में बहुत ही लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक रहता है तो इन्फेक्शन कॉज हो जाता है. द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ लेप्रोसी इज़ अप टू 5 years फॉर द ट्यूबरकुलॉइड. ट्यूबरकुलॉइड फॉर्म के लिए जो इंक्यूबेशन पीरियड है लेप्रोसी का वो 5 साल तक होता है और लेप्रोमेटस फॉर्म के लिए जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 12 साल तक होता है लेप्रोसी का. साइन एंड सिम्टम: द मोस्ट कॉमन सिम्टम आर स्पॉट ऑन द स्किन. जो सबसे कॉमन सिम्टम होता है वो होता है स्किन में स्पॉट्स हो जाते हैं जो कि स्लाइटली रेड कलर के होते हैं या फिर डार्कर कलर के भी हो सकते हैं या फिर हाइपोपिगमेंटेड कंडीशन होती है. हाइपोपिगमेंटेड का मतलब होता है कि जो हमारे स्किन का कलर होता है उससे लाइट कलर के स्पॉट्स पड़ जाते हैं. कुछ अदर साइन एंड सिम्टम्स हैं लेप्रोसी के केस में कि फेडेड और डिसकलर्ड स्किन हो जाती है. हमारी जो स्किन हो जाती है वो फेड हो जाती है. लेजन्स पड़ जाते हैं, घाव बन जाते हैं, स्किन में ग्रोथ हो जाती है. जो हमारी स्किन होती है वो ड्राई हो जाती है, थिक हो जाती है या स्टिफ हो जाती है. अलग अलग एरिया में पेन होने लगता है. जो भी स्किन के अफेक्टेड एरियाज़ होते हैं उसमें नम्बनेस हो जाती है, मतलब लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाता है. आई प्रॉब्लम हो जाती है, नोज़ ब्लीड हो जाता है, अल्सर या फिर सोर हो जाते हैं पैरों में. पैथोजेनेसिस: माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई जो होता है वो बॉडी में इंटर करता है थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम. उसके बाद जो हमारा बेसिलस होता है वो माइग्रेट करता है और वो न्यूरोनल टिश्यू या फिर स्क्वैन सेल में जाके इन्फेक्शन कॉज करता है. ये बेसिकली नर्वस सिस्टम के पार्ट होते हैं. यहाँ पे इनका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 12 से 14 दिन का होता है, जिसमें जो बेसिली होता है वो मल्टीप्लाई करता है स्लोली. जब वो मल्टीप्लाई करेगा तो जो बैक्टीरियल लोड हो जाएगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा
और बैक्टीरिया अगर ज़्यादा अमाउंट में बॉडी में हो जाएगा तो वो जो सेंसेशन होता है उसको इम्पेयर कर देता है या स्किन पैचेस कॉज कर देता है, जिस वजह से जो हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है बॉडी की उसको वो सप्रेस कर देता है और लेप्रोसी कॉज हो जाती है। डायग्नोसिस, इसमें क्लिनिकल डायग्नोसिस होती है। इट इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ कॉन्टैक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पेशेंट और द साइन एंड सिम्टम्स आर, इसमें हम लोग प्रीवियस हिस्ट्री डिस्कस करते हैं कि जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है वो किस किस के कॉन्टैक्ट में आया था और उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या हैं। बेसिकली जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं उसमें हाइपोपिगमेंटेड और रेडिश स्किन लेजन होते हैं, जो कि पर्टिकुलर एरिया में लॉस ऑफ सेंसेशन कॉज हो जाता है उस वजह से, और इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरिफेरल नर्व्स की वजह से जो हमारी मसल्स होती हैं हाथ की उसमें वीकनेस हो जाती है, या फिर फेस और फीट की मसल्स में भी वीकनेस हो जाती है। इसके अलावा कुछ लेबोरेटरी टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें पहला टेस्ट है लिप्रोमाइन टेस्ट। ये जो टेस्ट होता है ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होता है फॉर लेप्रोमेटस लेप्रोसी के लिए। इस टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, 0.1 ml सस्पेंशन लेते हैं किल्ड बेसिली का और उसको स्किन के अंडर इंजेक्ट करते हैं और उसके बाद इसका 72 घंटों के बाद रिस्पॉन्स देखते हैं, जिसको हम लोग फर्नांडिस रिएक्शन बोलते हैं। इसमें हमें ये पता चलता है कि हमें प्रीवियस एक्सपोजर तो नहीं हुआ है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रेही का। नेक्स्ट जो टेस्ट है वो है टिश्यू स्किन सीरम टेस्ट। इन दिस टेस्ट ए 4 to 5 mm लॉन्ग सुपरफिशियल इंसिजन इज मेड इन द अफेक्टेड एरिया, द एयर लोब्स, नेजल स्पेक्ट्रम और स्किन विद ए शार्प ब्लेड टू ऑब्टेन ए क्लियर सीरियस फ्लूइड फ्रॉम द लेसन। इस टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, जो भी अफेक्टेड एरियाज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल एयर लोब हो गया या नेजल स्पेक्ट्रम हो गया या फिर स्किन हो गया, वहाँ पे हम लोग एक सुपरफिशियल इंसिजन बनाते हैं 4 से 5 mm लॉन्ग विद द हेल्प ऑफ शार्प ब्लेड, और जो भी क्लियर सीरस फ्लूइड होता है उन लेजन्स में से उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। उसको हम लोग कलेक्ट करते हैं ग्लास स्लाइड में, गर्म करते हैं और स्टेन करते हैं ज़ीहेल नील्सन एसिड फास्ट मेथड के थ्रू। ट्रीटमेंट, सेवरल ड्रग्स आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन इन मल्टी ड्रग थेरेपी। इन द केस ऑफ लेप्रोसी हम लोग अलग अलग तरीके की ड्रग्स यूज़ करते हैं, उनको हम लोग कॉम्बिनेशन में देते हैं मल्टी ड्रग थेरेपी में। दीज ड्रग्स शुड नेवर बी यूज्ड अलोन एज मोनोथेरेपी फॉर लेप्रोसी। इन द केस ऑफ लेप्रोसी इन मेडिकेशंस को कभी भी सिंगल नहीं देना चाहिए, मतलब मोनोथेरेपी में नहीं देना चाहिए। फर्स्ट है 6 month रेजिमिन फॉर प्यूसी बेसिलरी लेप्रोसी। इस केस में हम लोग डेप्सॉन देंगे 100 mg और रिफाम्बिसिन देंगे 600 mg फॉर एडल्ट 50 से 70 kg वेट के लोगों के लिए। नेक्स्ट है 12 month रेजिमिन फॉर मल्टी बेसिलरी लेप्रोसी। इसमें हम लोग रिफाम्बिसिन देंगे 600 mg, क्लोनाजिमाइन देंगे 50 mg फॉर एडल्ट 50 to 70 kg। सिंगल लेजन प्यूसी बेसिलरी लेप्रोसी 1 time डोज फॉर 3 मेडिकेशन टेकन टुगेदर। इसमें हम लोग ये 1 time डोज दी जाती है और इसमें हम 3 मेडिकेशंस को एक साथ लेते हैं। वो है रिफाम्बिसिन 600 mg, ओफ्लॉक्सासिन 400 mg और मोनोसाइक्लिन 100 mg फॉर एडल्ट 50 to 70 kg। 50 से 70 kg के लोगों में हम ये 3 मेडिकेशंस एक साथ देते हैं। प्रिवेंशन, इन द केस ऑफ लेप्रोसी जब भी हमें कॉमन से सिम्टम्स नज़र आएंगे या स्पॉट्स नज़र आएंगे तो हमें अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करना होगा उसका। उसके लिए हम लोग BCG वैक्सीनेशन लगाएंगे और एंटीबायोटिक्स का यूज़ करेंगे, क्योंकि जो लेप्रोसी होती है वो हमारी स्किन को डैमेज कर देती है। इसके लिए हमें प्रोटेक्टिव फुट वेयरिंग प्रोसेस अपनाना चाहिए। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन, इन द केस ऑफ लेप्रोसी हेयर लॉस हो जाता है, पर्टिकुलरली आईब्रो या आई लैशेज़ वाले एरिया का। परमानेंट नर्व डैमेज हो जाती है आर्म या लेग्स की, ग्लूकोमा कंडीशन हो जाती है, किडनी फेलियर हो जाता है, क्रोनिक नेजल कंजेक्शन हो जाता है, और जो हमारे हाथ और पैर होते हैं उनमें इनेबिलिटी हो जाती है, मतलब स्किन डैमेज होने की वजह से वो प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर पाते हैं। थैंक यू।